हाय दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल मिस्टर इन्वेस्टर पे स्वागत है। आज हम क्विकली एक कॉन्सेप्ट जिसका कुछ वीडियो मैंने इंट्रोडक्शन में डाला था फ्री शेयर का, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और मैं कैसे फ्री शेयर यूज़ करता हूँ, कैसे ये कॉन्सेप्ट क्या है, ओवरऑल ये देखेंगे। आगे बढ़ते हुए सो मैं आज बताऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री शेयर्स क्या है और मैं इसको कैसे यूज़ करता हूँ। Before that, disclaimer is I am not SEBI registered or authorized analyst. The idea, concept, charts, label, stocks discussed is only and only for educational purpose. It should not be taken as buy or sell recommendation in any cases. Please consult your financial advisor before making any investment. Okay, so what is the free share? तो नॉर्मली जो भी शेयर मार्केट में काफ़ी टाइम से है, वो ये ट्रेडिशनल वे काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, जहाँ पे वो कुछ शेयर खरीदते हैं और टाइम टू टाइम जैसे शेयर का प्राइस बढ़ता है अपन को कुछ शेयर बेचते जाते हैं और धीरे धीरे अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल लेते हैं। और जो भी शेयर बचता है एट द एंड आफ्टर टेकिंग इनिशियल इन्वेस्टमेंट आउट, दैट इज कॉल्ड फ्री शेयर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक 100 रुपये का शेयर का 10 शेयर खरीदते हैं तो आपका कॉस्ट क्या हुआ, 1000 रुपीज़। अब मान लीजिए वो 100 रुपये का शेयर आफ्टर सम टाइम और सम ईयर वो 200 रुपये हो जाता है। तो आप 10 में से 5 शेयर बेच देते हैं 200 रुपये में, तो आपने 1000 रुपये वापस ले लिया जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था। तो जो बचे 5 शेयर है, जो आपका 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, वो बस जो 5 शेयर आपने नहीं बेचा, वो 5 शेयर विल बी कॉल्ड एज फ्री शेयर, बिकॉज आपने जो 1000 रुपीज़ का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था वो आपने 200 रुपये में बेच के निकाल लिया। तो जो भी शेयर बचे हैं वो आपके फ्री शेयर कहलाएंगे। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू व्हाट इज फ्री शेयर। तो ये नॉर्मली काफ़ी लोग ऐसा यूज़ करते हैं जो पर्टिकुलर एक शेयर को खरीदते हैं और जैसे जैसे वो शेयर का प्राइस बढ़ता है वो एक एक दो दो शेयर बेचते जाते हैं और तब तक बेचते जाते हैं जब तक उनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकल ना जाए, और फिर बाकी जो भी शेयर बचे वो फ्री कहलाते हैं उनके लिए। फिर आप वो शेयर को लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो, बिकॉज आपका जो इन्वेस्टमेंट आउट है तो आपको ज़्यादा टेंशन भी नहीं होता है। ये ट्रेडिशनल वे था। इसी पे मैंने कुछ मॉडिफिकेशन किया और मैं एक अलग तरीके से फ्री शेयर को एक्यूमुलेट करता हूँ, जो मैं लास्ट 2 साल से कर रहा हूँ और उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, जो मैं शेयर भी करूँगा एट द एंड। मेरा तरीका ये है कि मैं क्या करता हूँ कि मैं जो भी प्रॉफिट होता है, एफएनओ हो गया या इंटरडे हो गया, और कोई भी शेयर मैंने खरीदा है जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम के कारण भाग रहे हैं, मैं वो सारे प्रॉफिट, क्योंकि मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि मैं जो शेयर जितनी तेज़ी से बढ़ता है, अगर उसमें फंडामेंटल उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो उतने तेज़ी से गिरेगा भी, जो मैंने देखा है। सो जो लेकिन उस कुछ समय के लिए कुछ शेयर जो है, काफ़ी कुछ न्यूज़ आ गई या कुछ मोमेंटम हो गया या कुछ टेक्निकल ब्रेकआउट हो गया तो काफ़ी तेज़ी से भागते हैं। बट अगर एंड एंड अगर उसको फंडामेंटल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो उतने तेज़ी से गिरते भी हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं क्या करता हूँ, चाहे वो एफएनओ में अगर ऑप्शंस बाई कर रहा हूँ उसमें कुछ प्रॉफिट हो गया, या इंट्राडे को शेयर खरीदा बेचा, या कुछ शॉर्ट टर्म मोमेंटम स्टॉक खरीदा बेचा, तो उससे जो भी प्रॉफिट है, क्योंकि ये सारे जो है ये लॉन्ग टर्म में आप होल्ड नहीं कर सकते। ऑप्शन ऑप्शन भी बहुत टाइम तक इंट्राडे में प्रॉफिट होगा, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट होगा, बट उसको इवन शॉर्ट टर्म मोमेंटम स्टॉक को भी आप अगर बहुत लॉन्ग टर्म में होल्ड करोगे, फॉर एग्जांपल यूसी एलसी शेयर, तो जो एक टाइम में जो शेयर यूसी अपर सर्किट में है, कुछ टाइम बाद वो लोअर सर्किट में भी चालू कर देते हैं। तो इसमें आप लॉन्ग टर्म होल्डर नहीं बन सकते ये सब ऑप्शन इसमें। इन सब केसेस में जहाँ पे शॉर्ट टर्म मोमेंटम स्टॉक हो गया या बाकी अदर ऑप्शंस में मैं क्या करता हूँ कि मैं थोड़ा सा भी प्रॉफिट हो, या मेरे हिसाब से जो मेरे को सही लगता है कि काफ़ी मैं ओके हूँ उतना प्रॉफिट लेने के लिए, मैं वो प्रॉफिट को बुक करता हूँ और उससे मैं कुछ अच्छे शेयर खरीदता हूँ। गुड शेयर, व्हाट डू यू मीन बाय गुड शेयर? कोई भी स्टेबल शेयर, लाइक मार्केट में कोई भी ब्लू चिप शेयर हो गए फॉर एग्जांपल,
TCS हो गया या रिलायंस हो गया, कोई भी ब्लू चिप शेयर हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, ये सारे शेयर अच्छे शेयर माने जाते हैं। तो मैं इन ऐसे शेयर को धीरे 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 एक्यूमुलेट करते जाता हूँ, जो भी मेरा प्रॉफिट होता है इन सब टूल से, जो मैं शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग से। सो इसके फायदे क्या है? सो मैंने ओवर द पीरियड मैंने ये देखा है, सबसे पहले आई एम नॉट इलेक्टिंग टू बुक प्रॉफिट ऑन एनी शेयर विच इज रनिंग ऑन न्यूज और ड्यू टू मोमेंटम। सो सबसे बड़ा फायदा मुझे यही लगता है कि मैंने, या आप लोगों को भी लगता हो कि जब भी आप शेयर खरीदते हैं तो उसको बेचने में सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है, या आप बेच नहीं पाते हैं, या उसका प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं जब अगर ये इस कॉन्सेप्ट फॉलो करता हूँ, तो मैं जो भी शॉर्ट टर्म शेयर है जो बहुत तेजी से भागा है, 1 वीक या 2 वीक में 20-30% भाग गया है, तो मैं उसको इमीडिएटली बुक करके कोई स्टेबल शेयर खरीद लेता हूँ। दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट। सेकंड, I am not worried about market short-term behavior and keep looking for opportunity to add more free share. इसके मायने क्या हुए? सो बेसिकली मार्केट लास्ट, आप सब ने देखा अभी हाल ही में लास्ट वीक में कितना तेजी से नीचे गिरा, और फिर वापस अभी रिकवरी दिखा रहा है। तो मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, लिनियर वे में कभी मार्केट भागेगा नहीं, ऊपर नीचे होते रहेगा। सो मैं अगर ये कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा हूँ, तो इसमें कभी उतना परेशान होने का होता नहीं है। और उल्टा मैं जब भी देखता हूँ कि जब शॉर्ट टर्म में मार्केट करेक्शन दिखाता है, तो मैं ये अपॉर्चुनिटी देखता हूँ कि कुछ और शेयर जो सस्ते रेट में मिल रहे हैं, मैं उसको एज ए फ्री शेयर खरीद सकता हूँ क्या? अगर पॉसिबल है तो मैं उसको ऐड करता हूँ मोर इन ए फ्री शेयर, तो इससे मेरा फ्री शेयर एक्यूमुलेट होता जाता है। और बेस्ट पार्ट, ओवर द ईयर ये फ्री शेयर बढ़ते जाते हैं, और at the sometime after some time you will see the magic of compounding। आप सबको पता होगा कि कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि कंपाउंडिंग इनिशियल में आपको, जब भी शेयर मार्केट में कंपाउंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स प्ले वेरी की रोल इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म होल्डर। सो आप जब भी शेयर धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते जाएंगे, इनिशियल में आपको उसका उतना फायदा नहीं होगा जितना कि लॉन्ग टर्म में अगर आप होल्ड करते हो तो आपको फायदा दिखेगा। वही है एंजॉय मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। सो अभी मैं आपको कुछ रिजल्ट्स दिखाऊंगा कि लास्ट 2 साल में मेरा फ्री शेयर कैसे प्रोग्रेस किया और अभी क्या सिचुएशन है। सो मैंने ईयर 2019 में मैंने ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, और धीरे धीरे फ्री शेयर एक्यूमुलेट करता गया। मैंने इनिशियल आप देखेंगे जुलाई में आफ्टर 2 मंथ्स अराउंड 45,000 के वर्थ के फ्री शेयर मेरे पास थे, जो अराउंड अक्टूबर 2019 में 1 लाख के हो गए थे, जो काफ़ी बड़ा माइलस्टोन था फॉर मी, बिकॉज इट वॉज फर्स्ट माइलस्टोन टू अचीव 1 लाख फ्री शेयर। और फिर वो मैं सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो करता गया ओवर द ईयर, और लास्ट मार्च 2021 में वो 10 लाख के हो गए। हाँ, सही सुना आप लोगों ने, 10 लाख, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स। तो मैं यही बता रहा था कि अगर आप स्मॉल एंड छोटे छोटे प्रॉफिट से आप स्टेबल शेयर खरीदते जाएंगे, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये ग्रो करते जाएंगे। अगर आपको इस जर्नी का, मैंने इस जर्नी के ऊपर एक वीडियो भी बनाया है, आप ऊपर आए लिंक पे इसको देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी कहानी खत्म नहीं हुई। मैंने लास्ट जो बताया मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, हाउ यू विल एंजॉय मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, और क्या मैं एंजॉय कर रहा हूँ? यस, मैं अभी एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया हूँ। अब ये मेरा लेटेस्ट स्टेटस है फ्री शेयर का, जो लास्ट फ्राइडे का है, अराउंड 24 लैक्स। तो आप देखें, मैं एक स्लाइड वापस पीछे जाता हूँ। 31 मार्च 2021 को ऑलमोस्ट कुछ महीने पहले ही ये 10 लाख था, बट अभी ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स हो गया है टू 24 लैक्स। दिस इज कॉल्ड मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। सो जैसे मैंने कहा, आप मेरे इस जर्नी को मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, उसमें भी देख सकते हैं। सो ये एक शॉर्ट एंड स्वीट कॉन्सेप्ट था जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा था।
और मुझे इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा था, इसीलिए मैंने सोचा आप लोग को भी शेयर करूं। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर या कोई क्वेरी है फ्री शेयर के ऊपर, या आप फ्री शेयर कैसे एक्युमुलेट कर सकते हैं, करना चाहते हैं या कैसे कर सकते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट में, अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं उसको ट्राई करूंगा आंसर करने का। ये था आज के लिए वीडियो। थैंक यू।